हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है HTML का ट्यूटोरियल हम कंटिन्यू कर रहे हैं और जिसमें कि हमारी 3 से 4 लेक्चर हमारे अपलोड हो चुके हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने एक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों, हमने लास्ट में क्या देखा था तो मैं बता देता हूँ आपको। लास्ट में हमने हेडिंग के बारे में देखा था एंड उसके बाद हमने देखा था पैराग्राफ के बारे में। तो ये सब चीजें हमने देखी थी। अभी आप आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं कि कितने टाइप के टैग होते हैं। ठीक है, मतलब हमने टैग के बारे में तो देखा, मैंने आपको बताया था कि टैग जो होते हैं, अगर हम यहाँ पे HTML टैग्स लिखते हैं तो यहाँ पे काफी टैग आ जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफी सारे हमको यहाँ पे टैग देखने के लिए मिलेंगे एंड उसके बाद जब हम उस पर रीच आउट करेंगे तो यहाँ पे काफी टैग हमको मिल जाएंगे। तो दोस्तों देखो, ये काफी टैग इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। अब इनके अंदर कितने टाइप के टैग होते हैं वो हमको देखना है। देखो बेसिकली 2 टाइप के टैग होते हैं। अब 2 टाइप के टैग कैसे होते हैं, किस बेस पे हम उनको मतलब अलग अलग करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो सब चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो दोस्तों HTML के अंदर 2 टाइप के टैग होते हैं। 2 टाइप के कैसे? एक टैग तो हमारे पास सिंपल होता है। देखो मैं सिंपल आपको दिखा देता हूँ। एक टैग तो होता है, अगर हम यहाँ पे इस तरह से लिखे, H1 लिखा हमने, तो देखो एक टैग तो इस तरह से हो गया कि स्टार्टिंग हुई, उसके बाद क्लोज हुआ और बीच में कुछ टेक्स्ट लिख दो। तो ये तो एक सिंगल टाइप का हो गया। एंड एक दूसरा होता है, दूसरा जैसे कि हम मान लो हमें IMG लिखना है, IMG हमने लिखा, तो देखो इसके क्या है कि यहाँ पे ओपन हुआ था, एक पार्ट ये था इसका एंड उसके बाद एक पार्ट ये था। ठीक है, दो पार्ट अलग अलग थे इसके। एंड अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो एक ही पार्ट है। देखो यहाँ पे यहाँ पे इमेज आया, SRC आया, अल्ट आया, उसके बाद अल्ट आया और उसके बाद ये इस तरह से आ गया। यहाँ इसमें हम इस तरह से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो क्या होता है कि एक तो क्लोजिंग टैग होता है, एक सेल्फ क्लोजिंग होता है। तो 2 तरह के टैग होते हैं। ध्यान रखना है आपको कि टैग कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप के टैग होते हैं। एक तो हमारे पास सिंगल, मतलब जो सेल्फ क्लोजिंग होता है, जैसे कि इमेज मैंने बताया, इसके साथ अगर आप देखें तो BR टैग देख सकते हैं। ठीक है, HR टैग देख सकते हैं आप, यहाँ पे B टैग देख सकते हैं, मतलब B तो नहीं है, सॉरी, तरह से इसको हम बोल सकते हैं कि HR देख सकते हैं। तो एक तरह से इन्हें एम्प्टी कहते हैं, इनके अंदर कोई डेटा नहीं पास होता, मतलब कोई वैल्यू पास नहीं होती। और यहाँ पे जो है तो इसके अंदर जैसे कि H1 हो गया, उसके बाद अगर आप P देखना चाहो पैराग्राफ हो गया, उसके बाद आप डिव देखना चाहो डिव हो गया। तो ये काफी सारी चीजें हैं। तो इस तरह से है। तो 2 तरह के मैंने आपको बताए कि एक तो होता है हमारे पास जो क्लोजिंग होता है, ठीक है, एक सेल्फ क्लोजिंग होता है जो खुद से क्लोज होता है, क्लोजिंग होता है मतलब जिसको हम एम्प्टी, इसको हम एम्प्टी भी बोलते हैं। ठीक है, और ये कुछ डेटा रखता है, ये वाला जो है कुछ डेटा रखता है। तो इस तरह से तो ये चीजें मैंने आपको बता दी। तो इस ट्यूटोरियल में आपने क्या कवर किया? पहले आपने कवर किया कि टैग कितने टाइप के होते हैं। तो जिसमें कि मैंने आपको बताया कि एक तो होता है जो सेल्फ क्लोजिंग होता है। सेल्फ क्लोजिंग जैसे इमेज हो गया, BR हो गया या HR हो गया, ठीक है, वो सेल्फ से क्लोज होते हैं। इसके अंदर यहाँ पे आप इस तरह से लगाओगे तो भी चलेगा, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सेकेंडली, सेकंड कौन सा होता है? सेकंड होते हैं हमारे पास जो सेल्फ क्लोजिंग नहीं होते, इसके अंदर कुछ डेटा आता है, ठीक है, जिन्हें हम एम्प्टी नहीं बोलते, एम्प्टी नहीं होते हैं, तो क्लोजिंग टैग उनको हम बोलते हैं। इनके अंदर क्लोजिंग टैग अलग से इंक्लूड होता है, देखो ये, ठीक है, और B टैग मैंने आपको बताया ये इस तरह। तो हमने ये 2 चीजें देखी। तो दोस्तों नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं? नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लॉक एलिमेंट के बारे में या इनलाइन एलिमेंट के बारे में। मतलब एक एलिमेंट जो हमारा होता है वो ब्लॉक लेवल कैसे होता है और इनलाइन मतलब हमारा इनलाइन लेवल कैसे होता है। तो देखो दोस्तों, इसको आप कैसे समझ सकते हो कि मान लीजिएगा आप किसी एक सीट पे बैठे हो। अब आपने क्या किया, दूसरा पर्सन आगे बैठना चाहता है, आपने किया ठीक है भाई मेरे पास बैठ जा, कोई इशू नहीं है, वो बैठ जाएगा। तो आपके जो आपका स्पेस था उसमें एक बंदा और एडजस्ट हो गया, कोई इशू नहीं है। बट इसको हम बोलते हैं इनलाइन लेवल। अब मान लो आप ब्लॉक लेवल की बात करें तो एक सीट है, सीट के ऊपर एक ही बंदा बैठा है। अब दूसरा बंदा अगर आता है तो वो कहता है नहीं भाई कहीं और बैठ जाके, मेरे को मतलब नहीं है, मैं अपनी सीट पे थोड़े से भी इस पे बैठूंगा, बट मेरी वो पूरी सीट रिजर्व है। ठीक है, तो वो एक तरह से ब्लॉक लेवल है। मतलब कहने का ये है कि पूरी विंडो पे ब्लॉक लेवल जो होता है पूरी विंडो की विड्थ लेता है। एंड अगर इनलाइन की बात करें तो वो उतनी विड्थ लेता है जितना उसको स्पेस है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। दोस्तों इसके अंदर देखो, आपने एक चीज नोट की होगी, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो देखो कुछ हमारे पास टैग्स यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि मैंने H1 लिखा, तो ये क्या कर रहा है, ये देखो इसके अंदर कंटेंट तो इतना ही है, ये कंटेंट तो इतना ही है, बट ये जो बॉडी ले रहा है ये कहाँ से कहाँ तक ले रहा है। तो देखो अगर हम देखें तो इसके अंदर, मैं यहाँ पे पूरा नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आगे मेरा एक दूसरा पैनल भी ओपन है। तो यहाँ से यहाँ तक, मतलब कहाँ तक, यहाँ तक लास्ट तक ले रहा है। ठीक है ये। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो मेरे पास ये जो है ये भी कहाँ तक ले रहा है, यहाँ से, तो ये पूरी बॉडी ले रहा है। ठीक है, इस तरह से। अब अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो देखो एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। आप चलो यहाँ पे एंड यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे एक स्टाइल लगाओ। देखो स्टाइल इसका पार्ट होता है, CSS का पार्ट है। थोड़ा CSS में इसमें ही बताऊंगा क्योंकि हमको यूज करनी पड़ेगी। और यहाँ पे हम बॉर्डर यूज करेंगे। तो बॉर्डर यूज करेंगे, यहाँ पे देखो 2 पिक्सल लिखता हूँ, उसके बाद मैं लिखता हूँ सॉलिड। तो मैंने इतना लिखा। अब मैं देखो यहाँ पे जाऊंगा तो देखो इसके यहाँ पे देखो
अब ध्यान से देखना, यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे पूरा ले रहा है इतना, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हम बोलते हैं ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल का मतलब कि इसकी जो विड्थ होगी, वो पूरी जो हमारी विंडो है, विंडो के अकॉर्डिंग फुल विंडो लेगा, मतलब 100 विंडो ले लेगा ये, ठीक है, 100%। तो इसको हम बोलते हैं ब्लॉक लेवल। अच्छा, दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अभी के लिए मैं क्या करूंगा, ये पैराग्राफ को यहाँ से कमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है। पैराग्राफ मैंने कमेंट आउट कर दिया एंड उसके बाद यहाँ से मैं इन दो ये जो है ये भी कमेंट आउट कर दूंगा एंड इसके बाद मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। एंड सेकेंडली मैंने यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखो अभी मेरे पास H1 होगा यहाँ पे और पूरा इसने यहाँ से यहाँ तक दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक इसको देख सकते हैं, तो इसने पूरा यहाँ से यहाँ तक दे दिया है। अब मेरे पास यहाँ पे H1 भी है और H2 भी है, ठीक है। इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को क्या लिखना है भाई, मैंने सिंगल आपको बताया। अब अगर मैं यहाँ पे स्पैन करके एक टैग लगाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज स्पैन, देखो मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा एंड अभी मेरे पास ये डेटा आएगा, यहाँ पे डेटा शो हो जाएगा। देखो दिस इज स्पैन, इस तरह से डेटा शो हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे एक और राइट डाउन कर देता हूँ, सेम दोनों एक जैसे, दिस इज स्पैन 1 कर देते हैं चलो इसे, और इसे हम कर देते हैं 2, ठीक है। इस तरह से मैंने किया। अभी देखो ध्यान से आप देखना, पहले मेरे पास यहाँ तक आया, ये आया है स्पैन 1 एंड उसके बाद उसी के साथ दूसरा स्टार्ट होने लगा कि स्पैन 2। सेम इसी कंडीशन में जब हम H1 और H2 यूज कर रहे थे, देखो मैंने H1 H2 यूज किया तो मेरे पास क्या हो रहा था, H1 पूरी विड्थ लेने के बाद H2 को नीचे बोल रहा था, कह रहा था भाई मेरे पास कोई स्पेस नहीं है, तू नीचे चला जा, ठीक है। समझ रहे हो ना कि जैसे हम बैठते हैं कहीं पे, वहां स्पेस नहीं बचता, बोलेंगे भाई बेशक चाहे यहाँ स्पेस है बट मैं किसी को नहीं बैठने दूंगा अपने पास, भाई ये मेरा स्पेस है पूरा। ऐसा अक्सर तुम्हें पता है रियल वर्ल्ड में ऐसा होती है कि ये तो मेरा है भाई, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाली चीजें। तो दोस्तों यहाँ देखो इस तरह से है ये। यहाँ पे फर्स्ट वाला मैंने आपको H1 बताया, H2 बताया, ये किस तरह के, ये ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल का मतलब अपने पूरे ब्लॉक को रैप कर देते हैं कि भाई ये मेरा हो गया, ये रिजर्व हो गया मेरे लिए, मैं किसी और को दूंगा ही नहीं। बट एक होता है इनलाइन, इनलाइन कहता है भाई जितने में मेरी जगह, जितनी मेरी कैपेसिटी है ना, मुझे उतना ही स्पेस चाहिए, ज्यादा मैं क्यों लेके रखूं अपने पास, भाई किसी और के काम आएगा। तो वो होते हैं इनलाइन, ठीक है। समझ रहे हो ना, ये मैं जस्ट जो आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो देखो स्पैन टैग, ये जो स्पैन टैग है इनलाइन टैग है, ठीक है। और H2 कौन सा है, ये है हमारा ब्लॉक लेवल। देखो इन चीजों को हमें देखना है। तो अगर हम यहाँ पे इनलाइन टैग अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे टैग्स इन HTML अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो काफी मेरे पास आ जाएंगे। यहाँ पे ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स दोनों इस तरह से आ गए हैं। तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, ये पी और डिव को हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे, फिलहाल आपको यहीं पे इस तरह से देख लेना है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट के बारे में। ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, अच्छा आप कहीं पे तो टैग सुन रहे होगे, कहीं एलिमेंट सुन रहे होगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको कि टैग और एलिमेंट क्या होते हैं और एट्रीब्यूट क्या होते हैं, वो 3 चीजें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देखो एड्रेस एक होता है, ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल, असाइड, ये सब हम देखेंगे आगे, देखने वाले हैं, वो सब होते हैं। देखो पैराग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक डिव भी बहुत मोस्ट पॉपुलर है, वही मैं आगे बताऊंगा आपको, वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये सब किस तरह के हैं, ये हो गए ब्लॉक लेवल, तरह के हो गए ब्लॉक लेवल, ठीक है। इसके अंदर H1 हेडिंग भी आ जाएगा, ठीक है, हेडिंग भी है। अब अगर हम इनलाइन की बात करें तो देखो यहाँ पे इन्होंने इनलाइन के बारे में बताया, एंकर टैग के बारे में बता रखा है, बी टैग के बारे में बता रखा है, और उसके बाद यहाँ पे मैप के बारे में बता रखा है, और स्पैम जो मैंने आपको बताया उसके बारे में बता रखा है, ठीक है। और यहाँ पे और भी काफी सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे एक आई फ्रेम के बारे में होता है, वो भी यहाँ पे है, BR भी है, और इमेज भी है, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं ये इमेज वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे ये स्पैम के बारे में भी यहाँ बता रखा है, ठीक है। और यहाँ पे ये सैम कुछ अलग था। तो यहाँ पे सुपर, ठीक है, और सब स्क्रिप्ट वाले ये जो होते हैं सुपर स्क्रिप्ट, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सब इस तरह से ये इनलाइन होते हैं, ठीक है। तो इन सबको आपको एक्सप्लोर करना है, आपके लिए होमवर्क है कि आप इसको अच्छे से इनको एक्सप्लोर करना। थोड़ा मैं भी आपको बता देता हूँ। तो देखो अगर हम यहाँ पे इन्होंने इमेज के बारे में बताया, तो अगर मैं IMG लगता हूँ तो देखो IMG होगा, उसके अंदर SRC होगा, एंड उसके बाद यहाँ पे अल्ट हो गया, ठीक है। एंड नीचे यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक स्पैम ये जो था मेरा, तो मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे मुझे कोई इमेज देनी है, यहाँ पे डमी इमेज ले लेंगे हम यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे इमेज सर्च कर लेते हैं तो यहाँ पे कोई भी हमें एक इमेज मिल जाएगी, इस इमेज का ही हम लिंक कॉपी कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे करने के बाद एंड यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। देखो मैंने पेस्ट किया, ये मैं बाद में बताऊंगा, ये सब चीजें थोड़ा बड़ा है इसका लिंक, तो कोई बात नहीं, अभी के लिए देख लेते हैं। ये सब चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इमेज कैसे यूज होता है, क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं उसके, बट अभी फिलहाल आपको ये देखना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, स्पैन 1 आया, स्पैन 2 आया, एंड उसके बाद यहाँ पे इमेज आ गई है, उसकी हाइट विड्थ के अकॉर्डिंग ये आ गया है, एंड उसके बाद देखो स्पैन 3 आ गया है। तो ये किस तरह का है, ये भी एक इनलाइन टैग है। तो इस तरह से आपको देखना है इनलाइन टैग और
जो ब्लॉक लेवल टैग है वो किस तरह से होते हैं। और भी काफी सारे हैं, ब्लॉक लेवल भी है। यहाँ से अभी हम क्या करेंगे, इमेज को यहाँ से हम हटा देंगे, तो क्योंकि वो मैं बाद में बताऊंगा आपको अच्छे से। तो दोस्तों इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि इनलाइन टैग मतलब इनलाइन टैग और जो हमारे होते हैं ब्लॉक टैग, बेसिकली इनको एलिमेंट बोलते हैं, बट एलिमेंट के बारे में आपको नहीं पता, तो एलिमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।